1 सितंबर दुनिया के इतिहास में एक ऐसी तारीख के तौर पर दर्ज है जिस दिन एक ऐसी कत्लो-गारत की शुरुआत हुई थी जिसे दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 6 साल तक चलने वाले इस महायुद्ध में 6 से 8 करोड़ लोग मारे गए थे। विश्व युद्ध के बाद आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी। जो लोग इस युद्ध में बचे थे वो भुखमरी, महंगाई और तंगहाली के शिकार हो गए। नमस्कार, प्रदेश तक की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। 1 सितंबर 1939 को एडोल्फ हिटलर की अगुवाई में जर्मनी ने कब्जे की नीयत से पोलैंड पर हमला कर दिया था। इस हमले से बौखलाए ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आगे आए। देखते ही देखते जर्मनी के खेमे में इटली और जापान जैसे देश आ जमे। वहीं पोलैंड के खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन आमने सामने आ गए, जिसने विश्व युद्ध की शक्ल ले ली। यह युद्ध भी पहले विश्व युद्ध की तरह दो गुटों के बीच लड़ा गया था। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर पलटवार किया और ताबड़तोड़ हमले किए। हालांकि कुछ समय बाद ही जर्मनी ने ब्रिटेन पर हमला करके अपनी तोपों का मुंह सोवियत संघ की ओर घुमा लिया। इस जंग में सोवियत संघ की सेनाओं को भारी नुकसान हुआ था। अमेरिका इस युद्ध में तब कूदा जब जर्मनी के साथ खड़े जापान ने अमेरिका के हवाई द्वीप समूह पर स्थित अमेरिकी नौसेना के एक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। 7 सितंबर 1941 को जापान ने 2 घंटे तक ताबड़तोड़ बमबारी की। उस वक्त तक अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध से दूर था, लेकिन जापान के हमले ने एक झटके में सब कुछ बदल कर रख दिया, जिसका खामियाजा जापान को हिरोशिमा और नागासाकी में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत से चुकाना पड़ा। पर्ल हार्बर पर तैनात अमेरिका के सभी 8 जंगी जहाज चंद घंटों में तबाह हो गए थे। अमेरिका के इतिहास में ये उस पर पहला हमला था। माना जाता है कि पहला विश्व युद्ध खत्म होने के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ चुकी थी। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी और विजयी देशों ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और अमेरिका ने जर्मनी को वारसाई संधि के लिए मजबूर किया। आर्थिक दंड और बड़े हिस्से को खोने से जर्मनी बुरी तरह बौखलाया हुआ था और बदले की चिंगारी भड़क रही थी, जिसे एडोल्फ हिटलर ने हवा दे दी। 1922 में इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में 1933 में हिटलर की तानाशाही सरकारें बनी। उन्होंने वारसाई संधि तोड़ी और गुप्त तरीके से सेना और हथियारों का निर्माण किया। बदला और कब्जा लेने की मंशा से पहले मार्च 1931 में चेकोस्लोवाकिया पर हमला किया और कामयाब हुआ। कुछ महीने बाद जर्मनी ने उसी नियत से पोलैंड पर भी हमला किया। नतीजे में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ब्रिटेन ने उत्तरी अफ्रीका और स्टालिनग्राद पर हमला किया, जिससे जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस जवाबी कार्रवाई के बाद 1943 में जर्मनी ने सोवियत संघ के सामने हार मान ली थी। वहीं जर्मनी के मित्र देशों ने भी उत्तरी अफ्रीका में आत्मसमर्पण कर दिया था। 6 साल की जंग के बाद मिली हार से हिटलर पूरी तरह धाराशाही हुआ। उसका अहंकार जमींदोज हो चुका था। हार बर्दाश्त न कर पाने के कारण हिटलर ने खुदकुशी कर ली और जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया। बम गिरने की वजह से 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई और लगभग 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने एक और परमाणु बम नागासाकी पर गिराया। नागासाकी पर हमले के 6 दिन बाद जापान ने बिना किसी शर्त सरेंडर कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। सितंबर की पहली तारीख के हिस्से और क्या क्या दर्ज है वो भी आपको बता देते हैं। 1858 को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की अंतिम बैठक लंदन के ईस्ट इंडिया हाउस में 1 सितंबर को ही आयोजित हुई थी। 1 सितंबर 1878 को एम्मा एम नट अमेरिका में पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी थी। 1 सितंबर 1942 को रास बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी। 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 2000 को चीन ने तिब्बत होते हुए नेपाल जाने वाले अपने एकमात्र रास्ते को बंद कर दिया था।
1 सितंबर 2020 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप प्रदेश तक के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा वादा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वो घटनाएं हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।